जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सिंह आपके अपने परिवार एसपी पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, जो बच्चे निराश हो रहे हैं, जो बच्चे दुखी हैं, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, वो सोच रहे हैं कि लेखपाल में भी ऐसा हुआ, आगे आने वाला जो पैट का एग्जाम है 15-16 तारीख को, उसमें भी ऐसा ही होगा। तो ये सारी की सारी भर्तियों में देखने को आपको मिल रहा है। आपने देखा होगा कि 2018 से यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। पीईटी एक साल पहले लिया गया था, उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ एक लेखपाल का एग्जाम हुआ और लेखपाल के एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि जितनी सीट है उससे डबल संदिग्ध पाए गए। यूपीएसआई का केस तो सब खुला हुआ है, 62 एफआईआर हो गई, कितने लोगों के स्क्रीन शेयर हो गए, अभी भी 700 से 800 लोगों के स्क्रीन शेयर हैं जो कोर्ट में लगाए गए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कितने बच्चों के जो है सीआरएल वायरल हुए। 9534 फाइनल लिस्ट देने के बाद भी जो जेल में है उनका भी नंबर आया, जो इधर उधर वायरल है उनका भी नंबर आया, जो अभी भी सिलेक्टेड हैं उनका भी इसमें नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चलता रहेगा और आप जब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तब तक ऐसी वैकेंसी आएगी और वह ऐसी वैकेंसी जाती रहेगी और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लड़ना ही है, संघर्ष करना ही है, आगे आने वाली वैकेंसियों में भी ये धांधली को रोकनी है, तो आपको आवाज़ उठानी होगी, आपको एक दूसरे का साथ देना होगा, तन मन धन तीनों प्रकार से। क्योंकि कोई भी एक बंदा अपने घर से इतना मजबूत नहीं होता कि वकील की सारे फीस, वकील की जितने आने वाले टाइम में खर्चे होते हैं सब वो अकेला पेड करके लड़े। कुछ लोग इसे चंदा का नाम दे दिए हैं कि चंदा चोरी हो रही है। भाई, अकेले वो बंदा कैसे लड़ सकता है? कोई लड़ सकता है जो उसके याची हैं, जिन्होंने उसकी सहायता की, जिन्होंने उसकी हेल्प की, तो उसको उसका बताता भी है कि भाई इतने रुपए यहाँ गए, वकील की फीस इतनी गई, आगे खर्चे इतने हुए, इतने आने जाने में लगे, तो वो सबका हिसाब रखता है। तो अब इसमें उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो आपको इस मुद्दे से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लड़की बन करके मैसेज कर देते हैं, किसी की स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे हैं, किसी को भला बुरा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। अगर दोनों ही तरफ से यही चलने लगा तो सबको गाली आती है देने, सबको एक दूसरे का जवाब देने आता है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। तो आप भी अपनी जबान पे सुधार करिए। जो हम लड़ रहे हैं केस, उसको मुद्दे को उठाने दीजिए। अब मैं केस को 11456 को लीड कर रहा हूँ, तो हमारी सर से भी बात हो रही है, रिजोइंडर भी तैयार किया गया है। रिजोइंडर बातों में तैयार नहीं होता, आपको 65 एफआईआर पढ़नी पड़ती है। इन सब के केस डायरी हमने निकलवाई है, वो पढ़ रहे हैं, सारे एविडेंस पे रिसर्च किया जा रहा है, जो काउंटर में उन्होंने दिया है उस मुद्दों पे भी बात की जा रही है, उनका जवाब तैयार किया जा रहा है। तो बहुत सारा काम होता है और इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि इन सब में खर्चा भी आता है। तो आप अगर जब तक साथ नहीं देंगे तो अकेला कोई भी लीडर हो या उसके जितने भी टीम मेंबर हो वो केस लड़ नहीं सकता। तो आपको हर तरीके से साथ देना होगा। आपके पास कोई विचार है तो उन विचारों को साझा कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, तो आप वहाँ से मेरा नंबर लेके आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और जो लोग मुझसे लड़की बन के बात कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी भी आजमा लीजिए, आपको गलत वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं अगर लड़की बनकर इसको अपने जाल में फंसा लूंगा, तो ये तो नामुमकिन है। क्योंकि साथियों, ऐसा करने से आपकी निजता का प्रदर्शन हो रहा है। आप किस घर से बिलोंग करते हैं, आपका खानदान कैसा होगा, सब अपने बारे में बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप मेरे स्क्रीनशॉट वायरल करके, या फिर आपको क्या लगता है कि आप मुझे ऐसे ही किसी उस जाल में फंसा के मेरा वायरल भी कर देंगे तो क्या होगा? कुछ होगा? आप बस हमारा ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। जो यूपीएसआई पे साथ दे रहे हैं लड़के, उन्हें आप हमसे अलग करना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे के साथ ना लड़े। वैसे भी नॉन सेलेक्टेड में कुछ लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके भी टांग खींच रहे हैं, अपने सारे के सारे साथियों का भी टांग खींच रहे हैं कि ये लोग लड़े नहीं। क्योंकि सेलेक्टेड वाले उन्हें बीडी के पैसे दे रहे हैं, 5-10 रुपए में ये लोग बिक जा रहे हैं उनके द्वारा। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी निजता का प्रदर्शन करना बंद करें। अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो ये आने वाली वैकेंसी के लिए भी सीख होगी
और अब के लिए तो है। इस सारे 15 लाख वाले नहीं हैं, लेकिन आप सबने एक रिश्ता की हदें पार कर दी हैं। आप लोग कभी कुछ डरा रहे हैं, किसी को पकड़ के धमकी दे रहे हैं, किसी के बारे में भद्दा भद्दा कमेंट करें, यहाँ तक कि लड़कियां भी कम नहीं हैं उल्टे सीधे कमेंट करने में। और आपने देखा होगा कुछ इसमें कोचिंग संस्थान वाले हैं, उन्हें शुरू से दिखाई नहीं देती कि इसमें धांधली हुई है। जब उन्हें अपना कोर्स लॉन्च करना होता है तो वो आकर धांधली चिल्लाने लग जाते हैं ताकि उनका कोर्स बिक सके, ताकि वाले वीडियो पर व्यू ज़्यादा आ सके और वो बिक सके। तो कहने का मतलब ये कोचिंग संस्थान वाले जितने भी बड़े बड़े हैं, सब धांधली का मुद्दा जब भी उठाते हैं जब उन्हें अपना कोर्स बेचना होता है। तो आपको इन लोगों का भी बाइकआउट करना चाहिए। आपको जो आपका फायदा उठा रहा है उसका भी बाइकआउट करना चाहिए। जो लोग मुझे चंदा चोर या कुछ वैसे भी बोल रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्बा जान या तुम्हारी अम्मा ने दिया था मुझे पैसा, कि जो तुम ऐसा बोल रहे हो। जिन जिन लोगों ने इस केस में मदद किया है उसको पता है कि उनका जो पैसा है वो कहाँ यूज किया गया है। आगे भी जरूरतें पड़ रही हैं, वो लोग योगदान दे रहे हैं, तो हम अपने केस को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। साथियों, अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अगर मेरे साथी, मेरे टीम मेंबर मेरे साथ काम कर रहे हैं तो ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ और लड़ पा रहा हूँ। तो आप साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई में लड़ें, ताकि आने वाली वैकेंसियाँ भी अच्छे से हों, पारदर्शिता से हों, निष्पक्षता से हों। ये कहने से नहीं होता है, करने से होता है। ये सरकार आई, उन्होंने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। आज तक बच्चों के लिए कोई आयोग नहीं बना है कि बच्चे जाकर उसमें शिकायत कर सकें, बच्चे जाकर अपनी कंप्लेन करा सकें। ये बता दूं कि 11/456 डॉक्टर AP सिंह रेड्डी रीजन तैयार हो गया है और वो दशहरा के बाद तुरंत सबमिट किया जाएगा। और आपके मेडिकल होने से पहले जितनी भी रिट है उनकी फाइनल हियरिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर ऊपर वाले ने चाहे तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे और री एग्जाम या फिर SIT जो भी होना होगा वो आप लोग को सुनने या देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, धैर्य बना के रखिए। जीत सत्य की होती है और हमने मेहनत से लड़ाई लड़ी है तो जीत हमारी ही होगी।